क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी, जो अपनी सौम्यता और पतिव्रता के लिए प्रसिद्ध थी, उन्होंने स्वयं श्री राम को मारने का प्रण क्यों लिया था? क्या कारण था कि एक पतिव्रता नारी, जिसने रावण को युद्ध न करने की सलाह दी थी, वही नारी श्री राम का वध करने के लिए निकली? और फिर जब रावण का अंत हुआ, तब वही मंदोदरी श्री राम के पास क्यों पहुंची? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके हर पल में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो जीवन को बदल सकता है। लंका नगरी में मंदोदरी अपने महल में बैठी हुई थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मन में भय था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि वह माता सीता को लौटाकर अधर्म के पाप से मुक्त हो जाए। मंदोदरी जानती थी कि श्री राम केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं। उस रात मंदोदरी ने रावण से कहा, हे स्वामी, आपने जिन श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल की है, वे स्वयं श्रीमन नारायण हैं। उनके हाथों से बच पाना असंभव है। माता सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में डूबा हुआ था। उसने मंदोदरी को हंसी में उड़ा दिया। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और वीरता क्या जानो? मैं मृत्यु को भी जीत चुका हूं, तो राम मेरा क्या कर लेगा? मंदोदरी ने आखिरी बार कहा, स्वामी, आपके अहंकार का परिणाम केवल विनाश है। यदि आप नहीं माने तो मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। रावण की हर धर्मिता और माता सीता की दुर्दशा देखकर मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो उठा। एक ओर उनका नारी हृदय सीता की पीड़ा से तड़प रहा था, तो दूसरी ओर उनका पति और धर्म उन्हें रावण के प्रति समर्पित रहने को कह रहा था। लेकिन मंदोदरी को ज्ञात था कि यदि रावण युद्ध करता रहा तो उसका अंत निश्चित है। बस उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, स्वयं श्री राम का वध करने का प्रण। मंदोदरी ने रावण के राजमहल में रखे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। उनके पास मायावी शक्तियां थी, जिन्हें रावण ने शिव की तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। रात्रि के तीसरे पहर में मंदोदरी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक तेजस्वी रूप धारण किया। वह एक योद्धा नारी की भांति दिखाई पड़ने लगी। उनके नेत्रों में तेज था, हाथ में खड़ग और मुख पर अद्भुत तेजस्वीता। रात्रि के अंधकार में मंदोदरी श्री राम के शिविर की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में द्वंद्व था, एक ओर रावण को बचाने का कर्तव्य, तो दूसरी ओर धर्म का बोध। शिविर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। मंदोदरी ने एक मायावी मर्ग का रूप धारण किया और लक्ष्मण का ध्यान भटका। जैसे ही लक्ष्मण मर्ग के पीछे दौड़े, इस दौरान मंदोदरी श्री राम के शिविर में प्रवेश कर गई। श्री राम प्रभु की तपस्या में लीन थे। मंदोदरी ने खड़ग उठाया और जैसे ही उन्होंने वार करना चाहा, श्री राम ने आंखें खोल दी। उनके दिव्य तेज से मंदोदरी का सारा साहस क्षीण हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, माता, आप नारी होकर युद्ध क्षेत्र में क्यों आई हो? क्या आप मुझे मारने आई हो? मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए। उनके हाथ से खड़ग गिर गया। वो श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं पापिन हूँ। अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनने आई थी, किंतु अब आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय शुद्ध है। मुझे क्षमा करें। अगले ही दिन रावण का युद्ध हुआ। श्री राम के बाण ने रावण का अंत किया। लंका नगरी शोक में डूब गई। मंदोदरी रावण के शव के पास पहुंची। उनकी चीख से सारा आकाश गूंज उठा। स्वामी, मैंने आपको रोकने का हर प्रयास किया। मैंने भगवान राम को मारने का भी प्रयास किया, किंतु विधि का विधान अटल था। मंदोदरी ने रावण का शव लेकर विलाप करने लगी।
रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चित पड़ा था। युद्ध भूमि में चारों ओर वीरों के शव बिखरे थे। अशोक वाटिका में कैद मां सीता के नेत्रों में आंसू थे, किंतु उनके होठों पर राम के लिए प्रार्थना थी। हनुमान जी ने लंका में विजय घोष किया, पर मंदोदरी उस क्षण को देख रही थी जब उनका सुहाग, उनका प्रेम धूल में मिल चुका था। मंदोदरी धीरे धीरे रणभूमि में चली। उनके नंगे पांव रक्त रंजित भूमि को छू रहे थे, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनके केस बिखरे थे, आंखों में आंसू और हृदय में पीड़ा थी। जब वह रावण के पास पहुंची तो उनके कंठ से आंसू फूट निकले। रावण उन्होंने रावण के कंधे को हिलाया। रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। मंदोदरी अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीख से लंका की हवाएं कांप उठी। मंदोदरी ने रावण के चेहरे को हाथों में लिया और करुण स्वर में पुकार उठी, स्वामी उठिए, देखिए आपकी प्रिय लंका पर विजय ध्वज लहरा रहा है। आपने जिसे साधारण मानव समझा, उन्होंने आपका संहार किया। मैं आपको कितनी बार समझा चुकी थी, आपने मेरी एक ने सुनी। अब देखिए आप चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। मंदोदरी का विलाप सुनकर लंका की राक्षसी स्त्रियां भी रो पड़ी। मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़कर कहा, स्वामी क्या आपको कभी मेरा प्रेम नहीं दिखाई दिया? मैंने आपके लिए देवताओं से युद्ध किया, आपके घोर पापों में भी आपका साथ दिया, आपकी रक्षा के लिए श्री राम को मारने तक का प्रण लिया, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। स्वामी उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर रावण निष्पंद पड़े रहे। मंदोदरी के नैनों में अब केवल पश्चाताप था। काश मैंने उस रात आपकी मृत्यु का सपना देखकर आपका हाथ थाम लिया होता। काश मैं माता सीता का हरण रोक पाती। काश आप मेरे वचन मान लेते, तो आज लंका की भूमि से रक्त न बहता होता। फिर मंदोदरी ने धीमे स्वर में कहा। वो लंका की ओर देखकर बोली, लंका तू स्वर्णमयी थी, धन से भरी थी, अब केवल राख बन चुकी है। तेरी गलियों में अब राक्षस नहीं, केवल विधवाओं की चीखें हैं। यह सब तेरे स्वामी के अहंकार का परिणाम है। मंदोदरी की आंखों में क्रोध के आंसू थे। उन्होंने रावण के मर्त शरीर को देखकर कहा, स्वामी आप महापंडित थे, वेदों के ज्ञाता थे। आपने शिव को प्रसन्न किया था, पर आपके अहंकार ने सब कुछ मिटा दिया। आपकी विद्या, आपका तप सब व्यर्थ हो गया। उन्होंने रावण के रक्त रंजित वक्ष पर हाथ रखा और फपक पड़ी, आप तो चले गए लेकिन मुझे छोड़ गए। इस लंका में अब मेरे लिए शमशान बन गया है। रावण के अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी धीरे धीरे श्री राम के शिविर पहुंची। उनके चेहरे पर वेदना थी, आंखों में पश्चाताप का सागर, स्वर कांप रहा था। मंदोदरी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो गया। आज मैं समझ गई कि धर्म के मार्ग से विमुख होकर कोई बच नहीं सकता। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने मंदोदरी को उठाया और शांत स्वर में कहा, माता आप सती हो, आप पतिव्रता हो, आपके हृदय में केवल अपने पति का प्रेम था। आपके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ। आप धर्म की पताका हो, आप पर कोई दोष नहीं। श्री राम की यह वाणी सुनकर मंदोदरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने पुनः श्री राम के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु आपने केवल लंका पर नहीं, मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। आपने मुझे अधर्म के बंधन से मुक्त किया है। आपने मुझे अधर्म के बंधन से मुक्त कर दिया है। उस दिन के बाद मंदोदरी ने सतीत्व और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ की विधवा पत्नी और लंका की शेष नारियों से धर्म का मार्ग अपनाने को कहा और कहा, मैं राक्षसी लंका को राम की लंका बनाऊंगी। यहाँ अब केवल
धर्म का राज होगा। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। मंदोदरी का रावण के लिए असीम प्रेम था, लेकिन जब धर्म और प्रेम का संघर्ष हुआ तब उन्होंने धर्म को स्वीकार किया। अहंकार का परिणाम सदैव विनाश होता है। रावण का घमंड उसकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन मंदोदरी ने प्रेम और धर्म को अपनाकर पवित्रता का उदाहरण दिया। धर्म की शक्ति अपरंपार है। श्री राम ने क्षमा और दया के माध्यम से मंदोदरी को अधर्म से मुक्ति की याद दिलाई।